बाप और बेटी की रुला देने वाली कहानी, ऐसी कहानी जो आप रो पड़ेंगे। एक बेटी ने अपने पिता से कहा, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरी लाइफ परेशानियां, बाधाओं, कठिनाइयों से भरी हुई है। एक प्रॉब्लम जाती है तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ, मैं क्या करूँ। अपनी बेटी के इस तरह से बात करने पर पिता सोच में पड़ गया। थोड़ा सोचने के बाद पिता ने अपनी बेटी से कहा, मेरी बेटी, क्या तुम मेरे साथ रसोई में चल सकती हो। बेटी थोड़ा मायूस हो गई। वह सोचने लगी, मैं अपने पिता को अपनी प्रॉब्लम बताई और वो किचन में ले जा रहे हैं, पर रूखे मन से अपने पिता से बोले, ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। उसके पिता ने 3 पतीले लिए और उसने बराबर बराबर पानी भर दिया और गैस के 3 चूल्हे पर रख दिया। एक पतीले में उन्होंने आलू डाले और दूसरे पतीले में कुछ अंडे डाले और तीसरे पतीले में कुछ कॉफी ड्रंक्स डाले और तीनों पतीलों को एक समान ताप में उबलने के लिए रख दिया और इंतजार करने लगे। इस बीच वह अपनी बेटी से कुछ भी नहीं बोले, बस उन पतीलों को देखते रहे। बेटी भी चुपचाप खड़ी रही और कभी अपने पिता को देखती तो कभी उन पतीलों को देख रही थी। करीब 15 मिनट बाद जब वो चीजें काफी उबल गई, उन्होंने तीनों चूल्हे बंद कर दी। पिता ने आलू वाले पतीले से आलू बाहर निकाले, अंडे वाले पतीले से अंडे बाहर निकाला और कॉफी को एक प्याले में निकाला और बेटी से बोले, बताओ तुमने क्या देखा। बेटी ने जवाब दिया, आलू, अंडे और कॉफी। पिता ने कहा, आलू को देखकर बताओ, पहले और अब में क्या अंतर है। बेटी बोली, आलू पहले सख्त थे और उबलने के बाद मुलायम हो गए हैं। और पिता ने अपनी बेटी को अंडे के छिलके उतारने के लिए कहा और बेटी ने ऐसा ही किया। पिता ने पूछा, अब पहले अंडे और अब के अंडे में क्या अंतर है। बेटी बोली, पहले अंडे ऊपर से सख्त थे और अंदर से तरल था, अब अंडे अपने छिलके से बाहर हैं और तरल से सख्त हो चुके हैं। पिता ने कहा, अब कॉफी के बारे में बताओ। बेटी बोली, कॉफी बीन्स अलग अलग थी, अब पानी के साथ मिल चुकी हैं और अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब पिता ने बताया कि इन तीनों चीजों के एक समान पानी में एक ही ताप पर और एक ही समान टाइम पर उबाला के बाद परिणाम भी अलग अलग मिले। हमारी लाइफ भी ऐसा ही है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है और सभी को संघर्ष करना पड़ता है, पर यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको किस तरह से देखते हैं। जब संघर्ष का समय आता है तब किसी के लिए एक समस्या एक बड़ी समस्या होती है, वही दूसरे के लिए वही समस्या एक अवसर बन जाती है। ये सब आपकी सोच पर निर्भर करता है, इसलिए कभी भी समस्या से घबराइए नहीं, पॉजिटिव रहिए। इसके बाद याद रखें, अगर काम हो गया तो अच्छा है और नहीं हो पाया तो और भी अच्छा है। संघर्ष केवल उन लोगों के हिस्से में आते हैं तो इसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं और सफल होते हैं। जब तक जीवन में तब तक संघर्ष है। लाइफ हमेशा आसानी से नहीं गुजरती, हर दिन कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई संघर्ष लाइफ में आता है और आता रहेगा। ऐसा कोई नहीं है जिनकी लाइफ में चुनौतियां ना हो, दुख ना हो, कठिनाइयां ना हो, रुकावटें ना हो। कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई अपने रिश्ते बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और कोई नौकरी ढूंढने के लिए। संघर्ष का दौर तो सबसे शुरू हो जाता है जब तक एक बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, तब वो चलने बोलने सीखने और उसके लिए भी संघर्ष करता है। गिरता है, उठता है, फिर गिरता है और जब बड़ा हो जाता है पढ़ाई के संघर्ष करता है, उसके बाद नौकरी के लिए संघर्ष करता है। जब तक लाइफ है हमें संघर्ष करते हुए जीना होता है। आज मैं आपसे एक छोटी सी कहानियाँ सुनाई हूँ जो आपके सोचने के तरीके यकीनन बदल जाएगी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताना। साथ ही कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, और भी कहानी सुनना तो फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिएगा, जाकर चेकआउट कीजिए। पूरी वीडियो देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी, आगे कौन सी वीडियो आप लोगों को चाहिए देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।